बलिपुत्र बाणासुर का वृत्तांत, दक्ष प्रजापति की दनु, सुरसा आदि कन्याओं की संतानों का वर्णन। सूत जी बोले, बलि के महान बल और पराक्रम वाले 100 पुत्र थे। उनमें प्रधान पुत्र का नाम बाण था, जो द्युतिमान और अत्यंत बलवान था। भगवान शंकर में अत्यंत भक्ति वाले उस राजा बाण ने राज्य का पालन करते हुए त्रिलोकी को अपने वश में करके इंद्र को पीड़ित किया। तब इंद्रादि देवता कृतिवासा शंकर के पास जाकर कहने लगे, भगवान, आप भक्त बाण नामक महान असुर में हमें पीड़ित कर रहा है। सभी देवताओं के द्वारा ऐसे कहे जाने पर देवाधिदेव महेश्वर ने एक बाण से लीला पूर्वक बाण के नगर को दग्ध कर दिया। उस नगर के जलने पर बाण त्रिशूलधारी गोपति वृषवाहन नीललोहित ईशान रुद्र की शरण में आ गया। शंभु के लिंग को सिर पर धारण कर वो निर्भयता पूर्वक अपने नगर से बाहर निकल गया और परमेश्वर शंकर की स्तुति करने लगा। स्तुति करने पर नीललोहित शंकर भगवान ईश से स्नेहवश उस बाणासुर को गणपति का पद प्रदान किया। दनु के तार आदि अत्यंत भीषण पुत्र हुए। उनमें तार, शंबर, कपिल, शंकर, स्वरभानु तथा वृषपर्वा प्रधान कहे गए हैं। द्विजों, दक्ष प्रजापति की कन्या सुरसा के अनेक फणों वाले 1000 सर्प पुत्र रूप में हुए। इसी प्रकार अरिष्टों ने हजारों आकाशचारी महात्मा गंधर्वों को उत्पन्न किया। अनंत आदि महानाग कद्रु के पुत्र कहे गए हैं। द्विज श्रेष्ठों, ताम्रा ने 6 कन्याओं को जन्म दिया, जो शुकी, श्येनी, भासी, सुग्रीवा, गृध्रिका तथा शुचि नाम वाली। सुरभि ने गव्वों तथा महिषियों, भैंसों को उत्पन्न किया। इरा ने सभी प्रकार के वृक्ष, लता, वल्ली तथा तृण जाति वालों को जन्म दिया। द्विज सत्तमों, खसा ने यक्षों तथा राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को और क्रोधवशा ने राक्षसों को उत्पन्न किया। विनीता के 2 विख्यात पुत्र हुए, गरुड़ तथा अरुण। उनमें से बुद्धिमान गरुड़ ने दुस्तर तप करके भगवान शंकर की कृपा से साक्षात हरि के वाहन होने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी प्रकार पूर्व काल में अरुण ने महादेव रुद्र की तपस्या द्वारा आराधना की। इससे महादेव ने प्रसन्न होकर उसे सूर्य का सारथी बना दिया। इस व्यवस्थो मनवंतर में अस्थावर तथा जंगम रूप में महर्षि कश्यप के वंशज कहे गए हैं। इनका वर्णन सुनने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शोभन व्रत वाले द्विजों, दक्ष की 27 कन्याएं चंद्रमा की पत्नियां कही गई हैं। अरष्टनेमी की पत्नियों की 16 संतानें हुई। विद्वान ब्रह्मपुत्र के 4 विद्युत नाम वाले पुत्र कहे गए हैं। इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र ब्रह्मा द्वारा सम्मान प्राप्त श्रेष्ठ ऋषि हैं। देवर्षि कृष्वाश्वर के पुत्र देव प्रहरण अर्थात देवों के शस्त्र थे। 1000 युगों का अंत होने पर विभिन्न मनवंतरों में ये अपने नामों के समान कार्यों के साथ निश्चित रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं।